रेलवे ने ट्रेनों में बिना रिजर्वेशन सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी सौगात देते हुए सामान्य श्रेणी के करीब 600 डिब्बों को अपने बेड़े में शामिल किया है, जिससे भीड़ में सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, रेलवे अगले 2 वर्षों में सामान्य श्रेणी के ऐसे 10,000 से भी ज्यादा कोच देश भर की ट्रेनों में जोड़ने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है, जिससे जनरल डिब्बों में सफर करने वाले लाखों यात्रियों का सफर और भी सुगम हो जाएगा। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने मंगलवार को बताया कि सामान्य श्रेणी के यात्री रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इस श्रेणी के यात्रियों को अधिकतम सुविधा मुहैया कराने की दिशा में रेलवे विभिन्न दिशाओं में कार्य कर रहा है। इसके तहत बीते जुलाई से अक्टूबर के 3 माह के दौरान जीएस श्रेणी के कुल 583 नए कोचों का निर्माण किया गया। साथ ही इन नवनिर्मित कोचों को 229 नियमित ट्रेनों में जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि इससे रोजाना हजारों अतिरिक्त यात्रियों को लाभ मिल रहा है। नवंबर माह तक जीएस श्रेणी के कुल 1000 से ज्यादा नए कोच तैयार होकर रेलवे के बेड़े में जुड़ जाएंगे। इन्हें 647 नियमित ट्रेनों में जोड़ा जाएगा। इन डिब्बों के शामिल होने से रोजाना करीब 1 लाख अतिरिक्त सवारी रेल यात्रा के सफर का लाभ उठा पाएंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। मंडौर तहसील के सुरपुरा गांव के निवासी किशना राम पुत्र पद्मा राम ने अपनी खातेदारी भूमि पर बुआई में हो रही बाधा के खिलाफ न्याय की गुहार लगाई है। उनका आरोप है कि पुलिस में सहायक उप निरीक्षक पद पर कार्यरत जगदीश भील और उनके परिजन कानून को हाथ में लेकर उनकी भूमि पर बुआई रोक रहे हैं और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। किशना राम ने बताया कि उनकी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 80 में स्थित है, जो खसरा नंबर 78 से स्पष्ट रूप से अलग है। दोनों के बीच एक दीवार 60 वर्षों से बनी हुई है। इस मामले में दिनांक 21 अप्रैल 2024 को मंडौर पुलिस और भू अभिलेख विभाग ने सीमांकन रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें यह स्पष्ट हुआ था कि विवादित भूमि खसरा नंबर 80 के भीतर ही है। न्यायालय ने भी दिया आदेश। इस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने 8 नवंबर 2024 को आदेश दिया था कि किशना राम और उनके परिवार को भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सहायक कलेक्टर ने भी 24 जून 2024 को आदेश पारित करते हुए किशना राम को उनकी भूमि पर कृषि कार्य करने की अनुमति दी थी। किशना राम ने आरोप लगाया कि जगदीश भील और उनके परिजनों ने नहर की भूमि पर अवैध कब्जा करने के कारण जब शिकायत की गई, तब से उन्होंने रंजिश पाल ली है। अब वे बुआई में बाधा डालते हैं और झूठे अनुसूचित जाति जनजाति मामलों में फंसाने की धमकी देते हैं। सर, जगदीश भील जो हमारे आंगनवा का गांव का निवासी है, जो पुलिस में थानेदार की आज की तारीख में नौकरी करता है, वो क्या है कि जो सुरपुरा बांध की नहर है, जो गांव में खातेदारों को पानी पिलाने में आती है, उसके ऊपर 8-10 बीघा में अतिक्रमण करा। तो खातेदार सिंचाई विभाग के पास गए थे कि भाई हमारी नहर खोलो, हमारा खेत खाली पड़ा है। तो सिंचाई विभाग ने और जेडीए ने मिलकर इनको खाली करने का कहा, तो इन्होंने झूठा आबादी का पट्टे बता दिए, तो वो कोर्ट ने खारिज कर दिए। फिर ये आगे अपील में गया, फिर खारिज हो गए। फिर मेरे खेत में पानी नहीं आया, तो मैं हाई कोर्ट में पीआई लगाई थी। तो इसने पीआई को झूठा साबित करने के लिए झूठी कोई शिकायत की, तो इसके ऊपर हाई कोर्ट ने 50,000 की कोस्ट की। अब वो भरी है या नहीं भरी है, मेरे पास डॉक्यूमेंट है। खसरा नंबर क्या है? 73 जेडीए का है और 79। उसमें से कच्चा नाला आ रहा था सुरपुरा बांध से, और हर साल जो बांध में पानी आता है उस टाइम पानी देते हैं और सरकार हमारे से पैसे लेती है। ये अतिक्रमण सबके लगा है उसके साथ और सिर्फ ओनली फॉर जगदीश का 10 बीघा में। 10 बीघा? हाँ। कितने सालों से उसका अतिक्रमण उसने 2009 में किया था। जिस दिन पानी चल रहा था ना, चलती नहर को उसने बंद किया। तो इतने साल फिर मेरी बात सुनो, फिर जेडीए और इन्होंने 2011 में एकदम पूरा साफ कर दिया। कोई मंत्री के आदेश से या कोई कोर्ट के फैसले से बिल्कुल साफ कर दिया। और जेडीए ने अपना बोर्ड भी लगा दिया 5, 7, 10। इस मामले के अंदर क्या जगदीश साहब ने वर्दी का इसका प्रशासन का पावर दिखा रहा है क्या? बिल्कुल गांव में रहना बुला दूंगा, मैं पुलिस में हूँ। और उसकी लेडीज पत्नी है, वो तो
खुद थानेदार से ऊपर चलती है मेरा वो उसको आगे कर देता है। मेरी बात सुनो। तो फिर क्या है कि उस बोर्ड लगा दिए, तो बोर्ड जगदीश ने आज की तारीख में पूरे के पूरे हटा दिए। जेडीए आज तक नहीं बोल रहा मेरे बोर्ड कहाँ है। फिर हाईकोर्ट ने पीएल का जवाब दिया जेडीए, सिंचाई विभाग और कलेक्टर को कि वह जांच करो, तो आज तक कोई जांच नहीं हो। उस बात को 2 महीने हो गए। वो फोटोकॉपी उपलब्ध है ना आपके, जो जेडीए के बोर्ड लगे हुए थे, हाँ, वापस हटा लिए। जेडीए ने खुद ने वो फोटो खींचे थे। और फिर अभी 2 साल पहले 3 साल पहले सैटेलाइट से कोई खेतों में नाप हुआ था, तो हमारे गांव का फटा पुराना नक्शा के हिसाब से सही नाप नहीं हुआ। सेटलमेंट टीम ने गलत, जो मेरा 80 नंबर खसरा है उसके बीच में 80/1 बेरा आया हुआ है, करीब आधा बीघा। तो उस बेरे को जेडीए की जमीन में आज की तारीख में जो सेटलमेंट नक्शा है वो जेडीए की जमीन में दर्शाया गया। तो मैंने कहा तहसीलदार साहब मेरा कुआ के तुम्हारा तो उधर आ रहा है, तो मैं कहा मेरा तो इधर आ रहा है, नहीं कागजा में इधर आ रहा है। अरे मैं कहा नाप इस फटे पुराने टेक्निकल मिस्टेक तो है। हाँ? टेक्निकल मिस्टेक तो है। अरे तो वो आपने तहसीलदार की भी मिलीभगत आ रही है। मिलीभगत आ रही है। तहसीलदार ने कहा नहीं हम तो यहाँ अतिक्रमण तोड़ेंगे। पटवारियों को आ रहे को 3-4 पंचायतों का, जैसे जाजीवाल है, सुरपुरा है, लोडी पंडित जी के, यानी उन पटवारियों की टीम बना के फिर सेटलमेंट टीम को बुलाया। तो उन्होंने मिली भगत करके झूठा 80 पॉइंट लिए थे दूर दूर से, मगर सिर्फ 3 पॉइंट में लाकर मेरे को अतिक्रमण बताया। मिली भगत किसकी लगती है आपको वो बता। इसमें तहसीलदार और जगदीश की दोनों थे। तहसीलदार निर्भर राम जी नाम के थे। कब गए ठीक, आपका नाम? कृष्णा राम, निवासी आंगनवा, फर्स्ट नंबर 80, सुरपुरा पंचायत में, यानी गांव आंगनवा सुरपुरा पंचायत होती है। फिर तो ये सब कुछ होने के बाद मैं कह ये तो नुकसान कर रहे। मैं उपखंड अधिकारी के पास गया था, पूरी वो चीज इसमें लिखी हुई है मेरी बात। तो मेरे को उन्होंने खेती करने की यस कर ली। तो मैं खेत में गया तो साथ को वहाँ खेती कर रहा था। वो कहता मेरे को ध्यान था कि ये मेरे से लड़ाई कर, मैं ड्रोन से सीढ़ी बन रही थी, मेरा काम कर रहा था। इसने 8-10 रुपए को भेजकर मेरा काम रुकवाने की कोशिश की पूरी, मगर जितने मैं काटा वगैरह दे दिया, अंदर नहीं आई थी। तो जगदीश वहाँ बैठे, फोन किया तो कम से कम 20-25 यानी CI 50 सब हाजिर हो गए और मेरे को खेत से निकाल दिया। आपके खेत से? हाँ, कह नहीं यहाँ तो लड़ाई हो जाएगी। मैं कह साहब मेरी 4 दीवारी के अंदर काम कर रहा हूँ। ये जो सेटलमेंट टीम ने जो नक्शा बनाया है, रिपोर्ट बनाई, अभी वर्तमान में क्या कार्यरत है? अभी पाली है, कंट्रोल रूम, पाली कंट्रोल रूम। फिर मैंने कहा सर मेरे पास आदेश है, मेरी 4 दीवारी के अंदर कर रहा हूँ कि नहीं आप ज्यादा पंचायती करोगे तो लेने का देना पड़ जाएगा, बाहर निकलो। तो मेरे खसरे से मेरे को बाहर निकाल दिया 7/7/24 को। फिर इन्होंने मिली भगत की या कुछ की, 7/7 को 5-7 लेडीज जाके मंडोर थाना में मेरे ऊपर और मेरे परिवार के, और जो भी कोई खेत खड्डे ट्रैक्टर वाला आया, JCB वाला आया, उनके बारे में रिपोर्ट लिख दी। तो उसकी जांच हुई और वो कहता वो सीडी बनी हुई, वो डिप्टी साहब लेके इसके ऊपर FIR लगा। फिर ये जयपुर जाकर वापस तफ्तीश चेंज करी, अब वो तफ्तीश चल रही। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय पर 13 नवंबर को पंडित ओम दत्त दवे पर अपने साथियों के साथ मिलकर जानलेवा हमला करने वाले मुख्य हिस्ट्री शीटर आरोपी सुरेंद्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक का चूनाराम जाट के निर्देश से अलग अलग टीमों का गठन किया गया। टीमों द्वारा मुलजिम के भागने के संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई। मुखबिर एवं तकनीकी साक्ष्य पर आकलन की सूची के आधार पर मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर सुरेंद्र सिंह को दस्तयाब किया गया। गौरतलब रहे कि कल इसी आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पाली बंद का आह्वान किया गया था। सर्वजातीय समूह द्वारा पूरे दिन विरोध प्रदर्शन किया गया और जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया था। पंडित पर हमले मामले में पुलिस द्वारा पूर्व में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी सुरेंद्र सिंह पुत्र कुंदन सिंह निवासी राजनगर पाली से गहन पूछताछ में जुटी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। मारवा जंक्शन थाना क्षेत्र के राजकीय आवास गांव गहराम पुत्र मिश्रीलाल किसान की एक साथ 12 भैंसे 14 नवंबर को खेत से लापता हो गई।
5 दिन तक भैंस मालिक ने हर जगह तलाश की, लेकिन भैंस का पता नहीं चल पाया। आखिर उक्त भैंस मालिक द्वारा मारवाड़ जंक्शन थाने में गुमशुदगी दर्ज कराने से पूर्व ही मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस द्वारा लापता हुई उक्त 12 भैंसों को थाना क्षेत्र के खारची गांव के औरन क्षेत्र से बरामद किया गया। जानकारी सूत्रों के अनुसार भैंस मालिक द्वारा गुमशुदगी दर्ज करने के पूर्व ही पुलिस की तत्परता से उक्त लापता हुई भैंस बरामद कर ली गई है। राजकीय आवास ग्राम वासियों एवं भैंसे मालिक द्वारा मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस का आभार जताया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। हवा महल विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 26 के पार्षद सलमान मंसूरी अपने वार्ड के कार्यों को लेकर हमेशा ही चर्चित रहे हैं। वो अपने वार्ड में तो विकास के कार्य, साफ सफाई, पानी, बिजली, रोड जैसे आदि की समस्याओं से जनता को राहत दिलाने का कार्य करते रहते हैं। साथ ही अपने वार्ड के अलावा भी अन्य वार्डों की समस्या को भी हल करवाते हैं। ऐसे ही एक नजारा आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के गलता गेट थाने के बाहर देखने को मिला। पार्षद सलमान मंसूरी ने बताया कि गलता गेट थाने के सामने एक कचरा डिपो बना हुआ था। आसपास के लोगों के कचरे की गाड़ियों में कचरा न डालकर रोड पर ही कचरा डाल रहे थे। आज मौके पर पहुंचकर निगम के अधिकारियों को समस्याओं से अवगत करवाया। ओपन कचरा डिपो फ्री बनाने के लिए टीम ने फील्ड में उतरकर इंटेंसिव मॉनिटरिंग शुरू की है। साथ ही ओपन कचरा डिपो हटाने के बाद सीएसआई एसआई ओपन कचरा डिपो के सामने कुर्सी लगाकर बैठने और कचरा डालने वालों पर नजर रखते हुए उनके चालान काटने के भी निर्देश दिए हैं। इसके बाद ओपन कचरा डिपो हटने के बाद रंगोली भी बनाई गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुचीर पर भाजपा हरियाणा के जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, विधानसभा संयोजक, विधानसभा विस्तारक सहित पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बैठक के दौरान संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की नींव है। कार्यकर्ताओं ने जमकर मेहनत की है, साथ ही जनता का भी अपार प्यार मिला है। हरियाणा सरकार द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएगी। जनता ने बीजेपी सरकार पर जो भरोसा जताया, उस भरोसे पर पूर्ण खरी उतरेगी। कार्यकर्ताओं ने बूथ पर मजबूत लड़ाई लड़ी है। चुनाव में कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेदारियां दी गई थी, उन सभी जिम्मेदारियों को कार्यकर्ताओं ने पूर्ण ईमानदारी एवं लगन से निभाया है। सदस्यता अभियान 2024 के निमित्त हर बूथ को मजबूत करते हुए प्रदेश में 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। देता हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर है कि इतनी निष्ठा से कोई व्यक्ति अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान के ऊपर काम करता है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। जिला कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश से मारवाड़ पंचायत समिति सभागार पर शिक्षा निष्पादन समिति की बैठक आयोजित की गई। कार्यवाहक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी घनश्याम सापेला की अध्यक्षता निर्देशन में शिक्षा समिति की निष्पादन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विद्यालय विकास पोषाहार, विद्यालय के शैक्षणिक स्तर में सुधार, विद्यालय परीक्षा परिणाम सुधार को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश समस्त पीओ एवं विद्यालय के प्राचार्य को दिए गए। शिक्षा निष्पादन समिति की महत्वपूर्ण बैठक में विद्यालयों की मूलभूत समस्याओं पर भी मंथन हुआ। महत्वपूर्ण शिक्षा समिति निष्पादन समिति बैठक में मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के समस्त सरकारी विद्यालयों के प्राचार्य एवं पीओ अधिकारी ने हिस्सा लिया। ब्लॉक स्तरीय शिक्षा अधिकारी मौजूद रहे।
अब विद्यार्थियों को 10% से ज्यादा ही अपनी लाइब्रेरी पुस्तकें दें और उसकी ऑनलाइन प्रविष्टि की आप करते रहे। औसत उपस्थिति में अपने अभी की शून्य आता है, या तो औसत उपस्थिति प्रतिदिन आप करते ही होंगे, या तो बच्चे कम आते इसीलिए इनका मतलब उनको अंक नहीं मिल रहे। एक पॉइंट है मुख्य है, तो अपन इसी प्रकार इस माह में भी प्रयास करेंगे, बल्कि ब्लॉक बैंकिंग में हम अव्वल रहेंगे निश्चित ही। जो स्कोरिंग बिंदु होते हैं, पहला बिंदु है जो अपने मुंसिपल स्कूल है सीनियर सेकेंडरी के, उनमें अपन को जो भी इंस्पायर अवार्ड के बच्चे या कल्चरल प्रोग्राम में भाग लेते हैं, खेल जो राष्ट्रीय स्तर पे राज्य स्तर पे जिनका चयन होता है उनका। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के पंचायत समिति सभागार पर जिला कलेक्टर के निर्देश से ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन हुआ। मुख्य अधिकारी गौरी शंकर शर्मा, विकास अधिकारी भागीरथ सिंह की अध्यक्षता निर्देशन में ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन हुआ। राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं के उपलक्ष्य में प्रगतिशील कार्यों की रिपोर्ट ली गई। जन सुनवाई में क्षेत्र के अनेक गांवों से आए ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं जन सुनवाई में रखी। तुरंत प्रभाव से समस्याओं के निस्तारण के आदेश उपखंड अधिकारी द्वारा दिए गए। जन सुनवाई में बांधों से किसानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने, बिजली कटौती कम करने, अधूरे पड़े निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश उपखंड अधिकारी द्वारा दिए गए। ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई में समस्त विभागों के विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। कमल श्याम दीवाना मंडल के तत्वाधान में श्री श्याम प्रभु खाटूवाले के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्याम संकीर्तन का आयोजन बस स्टैंड के समीप स्थित कुंज वाटिका में किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान साहू समाज के जिला उपाध्यक्ष विकास साहू एवं उनकी पत्नी रेखा साहू व कार्यक्रम के मुख्य आयोजक अमित परिहार रहे। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी उपस्थित रहे। डॉक्टर संदीप के आगमन पर माला व पट्टिका पहनाकर उनका स्वागत किया गया और प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। तत्पश्चात डॉक्टर संदीप ने खाटू श्याम की आरती लेकर यज्ञ कुंड में पूर्णाहुति भी दी। कार्यक्रम में पुष्प वर्षा, इत्र वर्षा, 56 भोग, दिव्य ज्योत, अलौकिक श्रृंगार इसका मुख्य आकर्षण रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। अध्यक्ष निरूपा पटवा द्वारा शहर के एक निजी विद्यालय लर्निंग प्री स्कूल में विद्यार्थियों व आम जन व ग्रुप के लोगों के लिए निःशुल्क गुड टच बैड टच शिविर का आयोजन किया गया।
ज्वाइंस ग्रुप द्वारा इस कार्यक्रम के लिए पुलिस हेड कांस्टेबल शारदा पुनिया को आमंत्रित किया गया, जिसमें कि अच्छे बुरे स्पर्श आदि के बारे में विस्तार से बारीकी से बताया गया, जिसमें शारदा पुनिया के साथ कांस्टेबल धर्मराम द्वारा भी महिलाओं का फ्री सेशन सेमिनार आयोजित किया गया। निरूपा पटवा ने बताया कि महिला सशक्तिकरण के लिए अपने ग्रुप की महिलाओं व बच्चों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। स्कूल के संस्थापक संजय मेहता व अध्यापक गायत्री ने बताया कि ज्वाइंस ग्रुप व स्कूल द्वारा मिलकर ये प्रयास किया गया। 50 से ज्यादा महिलाएं व आमजन लाभान्वित हुए और सफल प्रयास किया गया। ज्वाइंस ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज ग्रुप अब तक के कार्यकाल में यह ग्रुप ऐसे ही समाज का हर समय हर कार्य सबके साथ करता आया है। इस प्रकार के कार्य से यह ग्रुप समाज में एक अच्छा संदेश देता आया है। क्या है? बैक टच। बहुत देर तक, कितनी देर तक? लॉन्ग टाइम। अगर आपको कोई छू रहा है यहाँ पे तो वो बैक टच है। और उसके बाद में अगर आपके कोई यहाँ पे बार बार छू रहा है, टच कर रहा है, यहाँ पे आपके लिप्स को, आपके लिप्स को बहुत लंबे टाइम तक कोई छू रहा है तो वो क्या है? बैक टच। क्या है? उसके अलावा अगर आपके कोई बिटवीन इन द लेग, दोनों टांगों के बीच में आपको कोई टच करता है, ठीक है, बहुत देर तक नहीं, थोड़ी देर भी, समझ गए? यहाँ पे और यहाँ पे बहुत देर अगर कोई छू रहा है तो बैक टच। यहाँ पे अगर आपको कोई टच करता है तो वो थोड़ी देर के लिए भी क्या होगा? बैक टच। क्या होगा? फिर फोर्थ पार्ट आता है आपके बैक पार्ट। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। जिला मुख्यालय पर नगर निगम एवं सीवरेज कंपनी की लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। वार्ड नंबर 7 एवं रामदेव रोड क्षेत्र में सीवरेज लाइनों के फूटने एवं अनेक जगहों पर लाइन डर्टी होने की वजह से, सफाई नहीं होने की वजह से गंदा पानी रहवासी मकानों में पहुंच रहा है। कई दिनों से पानी का भराव हो जाने से आने जाने में बुजुर्गों एवं छात्र छात्राओं को समस्याएं हो रही है एवं वाहन वालों को भी दिक्कत हो रही है। सीवरेज का गंदा पानी लोगों के घरों में पहुंच रहा है और गंभीर बीमारियां पैदा हो रही हैं। बार बार स्थानीय पार्षद के नेतृत्व में नगर निगम एवं सीवरेज कंपनी को अवगत कराया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। 15 दिनों से अधिक समय से यह गंदा पानी घरों के आगे एकत्रित हो रहा है और बीमारियां फैल रही है और लोग बीमार पड़ रहे हैं। सीवरेज कंपनी द्वारा जो मेट पंप लगाए गए, उनका गंदा पानी घरों के आगे पहुंच रहा है और सीवरेज कंपनी के कार्मिक मनमानी और लापरवाही कर रहे हैं। एक बार फिर नगर निगम एवं सीवरेज कंपनी की लापरवाही से लोग परेशान। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि अगर 2 दिनों के अंदर सीवरेज कंपनी ने हालात नहीं सुधारे तो जिला कलेक्टर के बाद धरना प्रदर्शन किया जाएगा। समस्या आ रही है। मेरा नाम मंजूर खान है और ये समस्या सीवरेज की समस्या है। इससे हम बीमार हो रहे हैं, मच्छर हो रहे हैं, बीमारी हो रही है। ना इसका पानी का कोई निकाल है, ना इसकी कोई सुनवाई हो रही है हमारी इधर। ये रामदेव खटावी उपयोग के पीछे 2 नंबर गली में है। पार्षद को बोला था आपने? पार्षद को हम बोल के परेशान हो गए। ना तो पार्षद आ रहे हैं, जा रहे हैं, ना कोई सुनवाई हो रही है। तो आपकी क्या मांग? हमारी यही मांग है कि बस ये हमारी सफाई हो जाए और ये काम हो जाए। कीचड़ हो रहा है, बदबू हो रही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मंजूर खान है। हाँ बताएं। मेरा नाम जरीना है। मैं रामदेव रोड खेताराम जी की पीयू के पास से बोल रही हूँ। हमारे गली के अंदर पानी भरी गया है गंदा और परेशानी हो रही है। बच्चे स्कूल जा पा नहीं रहे, तो हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इतनी बदबू फैल रही है, घरों में पानी भरी गया है। ये हमने शिकायत भी की है, करने वाले आए और जोधपुर से भी मशीनें मंगाई गई है, लेकिन वो अभी तक सही हुई नहीं है। और वो बोल रहे हैं कि इसकी खुदाई करके सही करवाएंगे। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है और बच्चे सब परेशान हो रहे हैं, हम सब परेशान हो रहे हैं। खाने पीने का सामान कैसे लेके आए, जाके बाहर घरों के अंदर पानी आ गया है। ये वार्ड में पार्षद आप क्या क्या शिकायत आ रही है? मैं वार्ड नंबर 7 पार्षद शिवराम घाट। पिछले 7-8 दिनों से यहाँ पर ये सीवरेज का पानी जो है ओवरफ्लो हो रहा है, जिसके कारण यहाँ आसपास के लोगों में काफ़ी समस्या आ रही है। और ये सीवरेज का गंदा पानी जो है मजबूरी में ये ऐसे हालात बन गए कि लोगों के घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। नगर निगम के आयुक्त महोदय आए हैं, पूर्व विधायक भी यहाँ पर आए हैं, तो उनके प्रयास जारी है। अब यहाँ पर खुदाई का काम आज दोपहर को चालू होगा और बाहर से मशीन मंगाई है, तो लाइन यहाँ पर डैमेज हो चुकी है। उस लाइन को बदलने का काम दोपहर तक चालू होगा और लाइन बदलने के पश्चात ही इन लोगों को राहत मिल जाएगी। जब तक ये समस्या बनी रहेगी
इसके लिए हमें भी थोड़ा खेद है, लेकिन 1-2 दिन तो इस समस्या को झेलना ही पड़ेगा। धन्यवाद। क्या समस्या है? वार्ड में क्या समस्या आ रही है? वार्ड में कुछ बहुत ज़्यादा जैसे कि समस्या आ रही है। जितने भी संकलम परिवार है, संकलम का जब सभी का संपूर्ण हो रहा है और सभी को जैसे कि काफ़ी दिनों से जैसे कार्य हो रहा है, निरीक्षण अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है और जितने भी जैसे कि खाने पीने का वगैरह सब कुछ वार्ड नंबर है 7 हमारा और जितना भी अपना संकलम परिवार सभी साथ में है और काफ़ी दिनों से ये जैसे कि अपना प्रॉब्लम हो रही है और समस्या का समाधान जितनी भी जैसे कि जोधपुर की टीम वगैरह जोधपुर से निगम जितनी पार्टी सब कुछ बता चुके हैं और सभी का जैसे कि आवश्यक सबको माँ कृपा से अभी तक की समस्या का समाधान नहीं हो चुका है और अभी तक भी जैसे कि ना कार्य प्रगति की है किसी भी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक भी जैसे गली के अंदर और सभी के जैसे कि बाल बच्चे वगैरह सब परेशान हो रहे हैं। और कुमार है, मैं पाली रामगंज कोना में रहता हूँ। यहाँ 15 दिन से सीवरेज लाइन खराब है, गलियों के अंदर गंदा पानी घुस रहा है और मच्छर पैदा हो रहा है, बीमारी हो रही है। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे सांस फूल रहा है इस गंदगी से। मैं बहुत हम मोहल्लेवासी परेशान हो गए हैं। नगर पालिका, वार्ड पंच और वार्ड मेंबर सबको सूचित किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है और जीना आराम हो गया हमारे। खाना पीना तो बहुत दूर, इतनी बदबू फैल रही है कि बीमारियाँ फैल रही है। इसका जल्दी से जल्दी इसका खुलासा कराएं। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है साफ सफाई रहे, ये गंदगी नहीं फैले। ये गंदगी घर के अंदर आधा फीट पानी आ जाता है, रोड के ऊपर निकलना पानी पड़ जाता है। सब गलियों के अंदर गंदा पानी घुसा हुआ है आधा फीट और ये रोड पे पानी चलता ही रहता है सीवरेज लाइन का। 15 दिन हो गए परेशान है, इसका समाधान होना चाहिए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के थाना धामपुर पुलिस द्वारा दिनांक 17 नवंबर 2024 को धामपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम सालराबाद में हुई आज परविंदर की पत्नी प्रीति सहित अन्य 5 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। ज्ञात हो कि दिनांक 17 नवंबर 2024 को धामपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम दौलतपुर सुखा थाना धामपुर निवासी परविंदर पुत्र चंद्र प्रकाश की नजदीकी गांव सलाराबाद से घर वापस आते समय मोटरसाइकिल सवारों द्वारा हत्या कर दी गई थी। घटना के संबंध में लिखित तहरीर मृतक परविंदर की मां दयावती पत्नी चंद्र प्रकाश सिंह द्वारा थाना धामपुर पर दी गई थी। वानी द्वारा तहरीर में परविंदर की पत्नी प्रीति और प्रीति के मित्र ग्राम लंबा खेड़ा निवासी डॉक्टर संजय कुमार व अन्य लोगों पर परविंदर की हत्या किए जाने की आशंका जताई थी। गुरु साहब, ये कि हत्या का खुलासा हुआ है, क्या मामला है पूरा? इसमें दिनांक 17/11/2024 को ग्राम सलाराबाद थाना धामपुर क्षेत्र की घटना है, जिसमें एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई थी। इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की गई। पोस्टमार्टम में इसका मृत्यु का कारण गोली से लग हत्या हुई है। इसमें परिजनों ने इसकी मृतक की पत्नी और एक उसके दोस्त डॉक्टर संजय को नामित किया था। संजय को गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ के दौरान बताया कि उसका मृतक की पत्नी प्रीति से प्रेम संबंध थे, जिसमें दिनांक 17/10 को भी ये लोग भाग गए थे, लेकिन दबाव पड़ने पर इसने उसकी पत्नी को लौटा दिया था। और मृतक जो है अपनी पत्नी को मारपीट करता था, शराब पीने का आदी था। इससे परेशान होकर उसने इसकी शिकायत अपने मित्र संजय से की थी। संजय ने इसी के तहत अपने रिश्तेदार सचिन को इस काम के लिए तैयार किया कि परविंदर को जो है इसके रास्ते से हटाया जाए। इसी के तहत इन्होंने योजना बनाई और 14 तारीख को इकट्ठा हुई। उसने 2 तमंचा और स्टील की रॉड लेकर उनको भेजा था। अभियुक्तों ने इससे पहले इसकी रैकी की थी। रैकी करने के बाद इसका पीछा किया और ग्राम सलाराबाद में इसको गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और 315 बोर का तमंचा माई कारतूस बरामद कर लिया गया है। इसमें 5 अभियुक्त का होना पाया गया है। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 अन्य योजना बनाने वाले, जिसमें एक संजय है और उसकी पत्नी प्रीति, इन 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। शिवम की गिरफ्तारी शेष है, उसको शीघ्र गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया जाए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। ब्यावर जिले के राज थाना क्षेत्र के करणपुरा निवासी असलम काठात पुत्र रोशन काठात उम्र 22 वर्ष बुधवार शाम 5 बजे जंगल में बकरियां चरा रहा था।
इस दौरान प्यास लगने के कारण कुएं में से डोली से पानी निकाल रहा था। इस दौरान संतुलन बिगड़ने में कुएं में गिर गया। शाम को जब घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने रात भर इधर उधर ढूंढा, लेकिन पता नहीं चल पाया। गुरुवार सुबह 7 बजे कुएं पर एक व्यक्ति मोटर चलाने गया था तो मृतक की चप्पलें और लाठी कुएं के बाहर पड़ी मिली। ग्रामीणों को यह जानकारी मिलते ही मौके पर भीड़ जमा हो गई। कुआं पानी से भरा होने के कारण ग्रामीणों को शव को बाहर निकलने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए राजकीय अमृत कौर अस्पताल ब्यावर पहुंचाया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। सोजत रोड कस्बे में स्थायी बस स्टैंड नहीं होने से कस्बे के फुलार रोड स्थित आनंद नगर बस स्टैंड पर बसें संचालित करने के लिए 2022 में जोधपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई कर हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार सहित संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर 2 सप्ताह के भीतर कार्रवाई कर सड़क किनारे बसें खड़ी नहीं कर स्थायी बस स्टैंड आनंद नगर से बसें संचालित करने के आदेश दिए। आज गुरुवार को पाली संभाग परिवहन अधिकारी एडिशनल आरटीओ नानजी राम गुलशर सोजत और मारवाड़ परिवहन विभाग इंचार्ज किरण कुमार वर्मा व शिवांगी जैन सोजत रोड पहुंचे और बस स्टैंड का जायजा लेकर आरआई कमलेश मीणा से साफ सफाई करवाने, बिजली व्यवस्था, प्याऊ, सुलभ कॉम्प्लेक्स आदि व्यवस्थाएं सुचारू करवाई। आज से सारी निजी और सरकारी बसें आनंद नगर बस स्टैंड पर संचालित करने के लिए बस ऑपरेटर्स को निर्देशित किया जा रहा है आपके द्वारा। इस संदर्भ में क्या है कि हाईकोर्ट का जो डिसीजन हुआ है उसकी पालना में कलेक्टर साहब ने परसों मीटिंग ली थी। मीटिंग के बाद में उसमें एसडीएम साहब को भी पाबंद कर दिया है और कल से हमारी टीम भी यहाँ लगी हुई है। यहाँ के जो हैं लोकल आरआई वगैरह, आरआई साहब ने यहाँ की जो एसडीएम द्वारा कहे अनुसार ये साफ़ सफाई चल रही है। ये साफ़ सफाई जैसे चलनी एकदम हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अभी आरआई साहब कह रहे हैं कि ये इसका कलर वगैरह भी आज हो जाएगा, तो जैसे ही साफ़ हो जाता है तो हमारी टीम लग करके जो भी यहाँ बस संचालित हैं, बस इस रोड पे चल रही हैं, वो सारी बसें इस बस स्टैंड पे आएगी और जाएगी। और सारे बस ऑपरेटर्स को भी कल एसडीएम साहब से मीट करा दिए थे ताकि उनको पाबंद कर दिया है कि ये जैसे बस चले, मतलब जैसे ये बस स्टैंड स्वच्छ और ये रेगुलर हो जाता है तो सारी बसें यहीं से संचालित होगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। बुधवार रात्रि को सुमेरपुर उपखंड के नेत्रा से गुजराती जवाई नहर में नेत्रा निवासी गुलाब राम मेघवाल अपने खेत से घर जाते समय जवाई नहर में मिलने की सनसनी सूचना के तुरंत बाद सुमेरपुर पुलिस एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारी सहित परिजनों ने रात भर नहरें एवं माइनरों में टूटने का प्रयास किया। गुरुवार सुबह उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार के निर्देशन पर जल संसाधन विभाग नहर खंड के कनिष्ठ अभियंता अशोक पुनिया द्वारा समस्त नहरों पर लगे चौकीदारों को सूचित किया गया कि रात को नेत्रा निवासी गुलाब राम मेघवाल के खेत से घर जाते समय नहर में डूबने की सूचना है। कमांड क्षेत्र से जुड़े तखतगढ़, सांडेराव, सुमेरपुर व जालोर आहोर पुलिस सूचना देकर नहरों माइनरों में शव की तलाश शुरू की। सूचना पर चांदराई चौकी हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां तकरीबन दोपहर 1 बजे के आसपास तखतगढ़ माइनर के जोड़ा सरहद आरडी 32,000 शव नहर में तैरता मिला। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। जवाई बांध के पानी पर 1/3 हक के लिए किसानों का महापड़ाव। जालोर में दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। ज्ञात रहे जवाई बांध के पानी पर जालोर जिला अपने हक की मांग को लेकर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार से शुरू हुआ था, जो बुधवार को भी निरंतर जारी रहा। भारतीय किसान संघ के आह्वान पर किसान जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर महापड़ाव डालकर बैठे। किसानों का कहना है कि जब तक जवाई बांध से जालोर के लिए हक नहीं मिलता है तब तक धरना जारी रहेगा। मंगलवार को दिन भर प्रदर्शन के बाद धरना स्थल पर रात्रि में भजन का आयोजन किया गया। बुधवार को किसान नेताओं ने धरना स्थल पर किसानों को संबोधित किया और उन्हें संगठित होकर लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया गया। धरने पर शामिल किसान बद्रीदान चारण ने कहा, किसानों की मांग जायज है। जब जवाई बांध पूरा भर जाता है और बांध के ऊपर से चादर चलने लगती है तब भी फाटके एक साथ खोली जाती है, तभी मरते कौन? जालोर वाले खेत खाली यान व कृषि कुओं में कटाव जालोर वालों को झेलना पड़ता है। जालोर जिले में पीने के पानी की भारी किल्लत है। नर्मदा का पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है और जलदाय विभाग स्थानीय जल स्रोतों से खारा पानी नर्मदा के पानी में मिलाकर जालोर की जनता को पिला रहा है।
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। कस्बे में 2 स्टेट हाईवे के मुख्य पॉइंट पर बना दादिया चौराहा धीरे धीरे दुर्घटना स्थल में तब्दील हो गया है। यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, जिससे काफी लोग घायल हो चुके हैं और काफी लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन आज तक पीडब्ल्यूडी विभाग, प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधियों ने सुधार करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। ग्रामीणों ने बताया कि दादिया चौराहे से आरई, सरवाड़ व किशनगढ़ मालपुरा स्टेट हाईवे जुड़े हुए हैं। साथ ही इस स्थान के आसपास उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय, अम्बेडकर छात्रावास, स्कूल और आवासीय कॉलोनी है, इसलिए वहां पर भीड़ रहती है और इसी दौरान तेज गति से गुजर रहे वाहनों की चपेट में आने से राहगीर दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। कस्बे के सामाजिक संगठन श्री राम सेवा समिति, भारत विकास परिषद, बजरंग दल सहित ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर पूर्व में भी स्पीड ब्रेकर बनाए जाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक स्पीड ब्रेकर नहीं बने हैं। ग्रामीणों ने बताया कि दादिया चौराहे पर चारों तरफ और पावर हाउस चौराहा पर स्टेट बैंक के सामने, वहीं सील तिराहे पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाने की सख्त जरूरत है, अन्यथा लगातार दुर्घटनाएं होती रहेंगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। जोधपुर महिला ब्यूटिशियन की हत्या व शव के टुकड़े कर गाड़ने के मामले में भले ही 21 दिन से चल रहा गतिरोध दूर हो गया हो और परिजन ने शव का अंतिम संस्कार करवा दिया, लेकिन पुलिस अभी तक परिजन के बयान तक नहीं ले पाई है। सीबीआई जांच के भरोसे परिजन बयान तक दर्ज नहीं करवा रहे हैं। पुलिस के अनुसार सरदापुरा प्रथम बी रोड निवासी मृतिका नीता चौधरी का 21वें दिन मंगलवार शाम शिवांशी गेट शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया था। तुरंत बाद ही पुलिस ने मृतिका के पति मनमोहन चौधरी व पुत्र से प्रकरण में बयान दर्ज करवाने का आग्रह किया, लेकिन दोनों ने मना कर दिया। उन्होंने पुलिस से कहा कि अब वे सीबीआई के समक्ष ही बयान दर्ज करवाएंगे। इसमें पुलिस लौट गई। परिजन ने अभी तक मृतिका की ब्यूटी पार्लर की दुकान और मकान की तलाश भी नहीं करवाई है। उधर बयान दर्ज करवाने के लिए पुलिस ने बुधवार को फिर प्रयास किए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में दिनांक 21 नवंबर 2024 को माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने शीर्षोपनयन कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वविद्यालय के समस्त आधुनिक आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योग, होम्योपैथी और बीएससी नर्सिंग महाविद्यालयों के नवांतुक स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं को व्यक्तिगत विकास, आयुष के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जागरूक किया। नवागंतुक छात्र छात्राओं को शिक्षण की आधुनिक विधियों के बारे में बताया एवं उनकी भविष्य में उपयोगिता को समझाया। कुलपति महोदय का स्वागत पूर्व कुल सचिव एवं विभाग अध्यक्ष रसशास्त्र भेषज कल्पना प्रोफेसर गोविंद साहे शुक्ल, प्राचार्य प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा एवं द्रव्य गुण विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर चंदन सिंह ने किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सौरभ अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर सीएचआरडी निदेशक डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंसेज प्राचार्य डॉक्टर चंद्रमान शर्मा, होम्योपैथी महाविद्यालय के डॉक्टर यशस्वी नागर, डॉक्टर आभा अग्रवाल, डॉक्टर पूजा पारेख, डॉक्टर संकल्प शर्मा, डॉक्टर अमित गहलोत, डॉक्टर अजीत सिंह, चारण संकाय सदस्य एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। हमारे सारे कॉलेज की कंडीशन ऐसी 24 घंटे 36 घंटे रेगुलर ड्यूटी करनी पड़ती है। हॉस्पिटल्स देखिए तो आपको पता चलेगा कि हमको लगता है कि हम बहुत अच्छी जगह पे है कि हमें कुछ नहीं करना पड़ता। कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आज केवल आप सोचे कि हम पढ़ लें और सर्विस कर लें, इससे काम नहीं चलने वाला है। आपको उससे अलग सोच रखनी पड़ेगी। आपको समाज में जीना है, समाज में तरक्की करनी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव जायसवाल के आदेश अनुसार जोधपुर प्रदेश इकाई का गठन किया गया।
प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश अध्यक्ष जुगल किशोर झनवर, प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश विजय, प्रदेश महामंत्री मनोज लखेरा, प्रदेश सचिव धनेश सोनी, कोषाध्यक्ष अजय कुमार, प्रदेश सचिव जसवीर सिंह, संगठन महामंत्री त्रिलोक बंसल को नियुक्त किया गया है। रवि बोहरा प्रदेश कार्यकारिणी प्रदेश में किसी भी तरह की व्यापारियों से जुड़ी हर एक समस्या को राज्य सरकार तक पहुंचाकर समस्याओं का समाधान करेगी और व्यापारियों को राहत पहुंचाने और व्यापार को आगे बढ़ाने में भी सहयोग करेगी। बहुत पुराना है, लेकिन 2020-21 में ये एक्टिव हुआ। राजस्थान में पहले भी इकाई थी, उसका गठन उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए उसका निस्तारण कर दिया गया। अब हमारी नई टीम का गठन किया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि इसको पूरे राजस्थान में व्यापारियों के हित के लिए कार्य करें। हमारे अखिल एकता व्यापार उद्योग मंडल का ये प्रदेश इकाई की टीम का गठन किया गया है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव जी जायसवाल है, जिन्होंने हमारे प्रदेश संगठन महामंत्री त्रिलोक जी बंसल को कल दिल्ली में ये जिम्मेवारी दी और साथ ही साथ में इन्होंने अपने हिसाब से पूरे राजस्थान प्रदेश की टीम का गठन किया है, जिसमें सभी जिलों से हमने अपनी कार्यकारिणी को यहाँ पे आज बुलाया है और उन सबका स्वागत किया गया है। धीरे धीरे इस प्रदेश इकाई का काम यही रहेगा कि जो राजस्थान के सभी जिले हैं उसमें हर जिले वाइज इस ऐसी टीम का गठन किया जाएगा और जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी तो अपना काम या बड़े उद्योगपति तो काम पैसों से भी करवा लेते हैं, लेकिन जो छोटे व्यापारी है, लघु व्यापारी है, जिनकी कोई सुनता नहीं है, तो इस संगठन का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो छोटे व्यापारी, जो रिटेल काउंटर वाले हैं, लघु व्यवसायी हैं, उनकी जो भी समस्या है वो राज्य सरकार तक और केंद्र सरकार तक पहुंचाकर उनको राहत दिलाना इस संगठन का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य रहेगा। बाकी आगे की बात हमारे महामंत्री जी बताएंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।